बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि जब भी आपका अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है उसके बाद कौन कौन से वे होते हैं उसको एक्टिवेट करवाने के। ठीक है, ये मेरी वीडियो उस लिए है कि मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे या फेसबुक पे आप बहुत सारे जो थे ना कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि भाई मुझे ये बता दो कि अब हमारा अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होगा। हमें अमेजोन इंटरव्यू कॉल के लिए कह रहे हैं या अगर कॉल के लिए नहीं कह रहा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो आपने उसको अमेजोन को कॉल की तरफ किस तरह लेके आना है। जब आपका अमेजोन अब क्या करता है कि जब भी अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, ठीक है, 2 या 3 वे में कर है। आप जब भी फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेता है और आपसे कहता है कि मुझे अपना जो आपने लिस्टिंग किया उसकी वेरिफिकेशन दो, अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन दो, उसकी डिटेल्स दे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार आप कुछ सेलिंग कर रहे होते हैं, उसकी जो एसी नंबर होता है वो रिमूव हो जाता है, उसके बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और अमेजोन आपसे कहता है कि मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, आपके अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए, आपने जो लिस्टिंग की हुई थी उसकी डिटेल्स चाहिए, इनवॉइसेस चाहिए। तो जब भी आपको अमेजोन कहेगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए है कि भाई आपने इंटरव्यू करना है, ठीक है, यहां पे अभी एक अकाउंट है, यहां पे मुझे कह रहा है वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, कि आपकी मिस होगी, आपने यहां पे अपनी जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो करनी है। जब भी आप न्यू होते हैं आप वैसे ही चले जाते हैं वीडियो वेरिफिकेशन के लिए, जब वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई मुझे ये चीजें बताओ, आपको कुछ पता ही नहीं होता। तो ये वीडियो मेरी इसलिए है कि आपको मैं इसमें 80 to 90% गाइड कर दूंगा कि वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे और आपने पहले से वर्किंग करके लिख के जाना है और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने ऑलरेडी प्रिंट करवा के अपने पास रखने हैं। ठीक है, ये वीडियो वेरिफिकेशन होगी, आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका कैमरा अच्छा हो। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपकी वॉइस और जो कैमरा है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए कि वो उनको आपको इजीली कम्युनिकेशन हो सके, वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर सके। ठीक है, यहां पे आप जब भी उनसे अपनी वीडियो कॉल पे वो करेंगे, ठीक है, कि भाई मुझसे वीडियो कॉल कर ले, वो आपको 2 दिन जो भी आप उसके टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे ना, 3 टाइम स्लॉट्स आएंगे। ठीक है, उसमें आपने क्या होगा वो आपको 2 डेज पहले ईमेल पे बता देंगे कि भाई आपका इस दिन और इस टाइम पे क्या है, वीडियो वेरिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं कि डायरेक्ट वीडियो कॉल पे चले जाते हैं और उनको कुछ हाउ नो नहीं होता और अमेजोन कहता है भाई आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। मैंने कल भी एक पोस्ट पढ़ी थी, वो कह रहे थे भाई मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, अमेजोन अब ओपन नहीं करा इंटरव्यू के बाद भी। तो वो क्या वजह है आई मैं बताता हूं। देखिए, यहां पे आप जाओगे ना तो सबसे पहले अमेजोन आपसे ये जो सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए ना यहाँ पे, ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा और बताऊंगा आपने किस तरीके से इसको अपने पास रखना है और आपने किस किस तरह उसको जवाब देना है अमेजोन को। ठीक है, सबसे पहले आपसे वो पूछेगा अपने सप्लायर का नेम बताएं। ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदी है ना XYZ कहीं से भी, ठीक है, आपने अपने सिनेरियो में देख लेना आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसी नंबर है, कौन सा सप्लायर है, कौन सी इनवॉइस है। अगर इनवॉइस नहीं है तो आप अपने सप्लायर से डिमांड करें कि मुझे मेरे जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है जो आपके अकाउंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहां पे होगा मैं एक सेकंड ये भी आपको चले बता देता हूं। ठीक है, यहां पे आपको नजर आएगा, आप अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, उसके बाद आपको यहां पे शो करेगा आपका एड्रेस, बिजनेस एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक है, इसको मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि पर्सनल होता है, आपने जस्ट यहां पे जाना है और जो आपका एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है ना आपने एज इट इज अपने इनवॉइस पे लगाना होता है। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए भी देखें ये एक टिप है कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे आपने यहां से अपना जो है ना एड्रेस वो कॉपी करके आपने बिल टू इस ये वाला एड्रेस डाला है। ठीक है, यहां का ये आपने आपकी इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपसे वो पूछेगा आपका सप्लायर का नेम बताएं, XYZ कोई भी सप्लायर है जिधर से भी आपने प्रोडक्ट खरीदी है आपको उसका नाम पता होना चाहिए, अपने पास एक लिस्ट में बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, वो आपने नाम बताना है, आपसे वो प्रोडक्ट नेम पूछ सकता है, आपने उस प्रोडक्ट का नेम बताना है कि भाई किस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है या कौन कौन से इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे वो चीजें पूछेगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम बताना है जो भी आपका है, ये नहीं होगा। ठीक है, आपके सिनेरियो में जो भी नेम है आपने वो प्रोडक्ट का नेम लिख देना है। आपसे वो एसी नंबर पूछेगा, आपने उसको एसी नंबर बताना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जब आप उससे वीडियो कॉल लंबी करेंगे आपको नहीं पता होगा, आप करेंगे अच्छा मैं अभी देख के बताता हूं, तो वो भी जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होगा कि यार ये इसको कोई चीज आइडिया ही नहीं है और ये सेलिंग कर रहा है। आपने प्रोफेशनल वे में जाना है कि जैसे ही वो सवाल करे आप उसका फट से उसको आंसर दे, वो पता चले यार ये प्रोफेशनल सेलर है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने एसी देना है, आपने वेबसाइट दे देनी है कि भाई आपने किस वेबसाइट से खरीदा है, वेबसाइट लिंक उसको बता देना है।
नेम ऑफ योर स्टोर। ठीक है, अब स्टोर ये कौन सा नेम है? आपका वो स्टोर नेम है जो आपके अकाउंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपके अकाउंट पे लिखा हुआ है। जब मैं अब इस तरह अपना अकाउंट आपको शो नहीं करवा सकता, आप ऊपर देखेंगे ना तो आपको डिस्प्ले नेम में भी या स्टोर नेम में भी आएगा। चले मैं आपको ये भी बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं वैसे तो इसको थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स की जो भी डिटेल्स होती है हमारे लिए पर्सनल होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टोर डिटेल और स्टोर नेम। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा भी मार्केट प्लेस है ना, अगर आप कनाडा, यूके, यूएसए, अमेरिका जहाँ से भी करें, देखिए अगर .com में करें तो आपने यहाँ पे अपना स्टोर नेम बनाया हुआ होगा। ठीक है, वो आपने स्टोर नेम यहाँ से बताना है उसको कि भाई मेरे स्टोर का ये नेम है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछेगा व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश। ठीक है, कि आपका ये अकाउंट कब बना है। तो आपका जो भी अकाउंट जिस डेट पे बना होगा आपने वो डेट बता देंगे। ठीक है, आपको ईमेल ड्राइव होगी, अपने ईमेल से भी चेक कर सकते हैं कि आपका ये अकाउंट किस डेट को बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अकाउंट मेरा किस टाइम पे किस डेट पे बना है। ठीक है, उसके बाद डी इफ यस प्लीज शो अ कॉन्टैक्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो आपने ये देख लेना कि अगर आप वीए है तो आपने बताना है उसकी डिटेल, अदरवाइज अगर आप खुद करें माई सेल्फ है तो आपका मैं खुद कर रहा हूं, मैंने कोई वीए वगैरह नहीं रखा हुआ। ठीक है, वी सी डैड यू हैव चाइल्ड एक्सेस। ठीक है, अगर आप उसको कह देते हो भाई मेरे कोई वीए शेयर नहीं रखा हुआ तो वो आपसे पूछेगा आपकी अगर चाइल्ड एक्सेस तो आपने दी हुई तो वो आपने फिर बतानी है कि भाई आपने चाइल्ड एक्सेस क्यों दिया और किस वजह से दी हुई है। ठीक है, ये आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा जब भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए आएगा। यू ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। ठीक है, वो आपसे कोई भी इनमें से कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये आपने ये नहीं माइंड में रखना कि 1 बाय 1 यही सवाल पूछेगा। आपने ये सारे क्वेश्चन में यहाँ से कॉपी कर लेने हैं और इसके जो जो आंसर है वो आपने अपने पास वर्ड में सेव कर लेने हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है भाई डू यू ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट, जो सी भी आपका प्रोडक्ट है डू यू हैव इट। तो आपने उसको बताना है कि यस मैंने ये प्रोडक्ट को सेल किया है। वो आपसे पूछेगा वेयर टू बाय इट, कहाँ से किस स्टोर से किया है। वेयर इट द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहाँ है। वेयर वर्ड जस्ट चेकिंग डैट द पीरियड्स ऑफ लिस्टिंग और नोट। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कंपनी फॉर्मेशन डेट। ठीक है, अगर आपका अकाउंट एलएलसी पे है ठीक है तो आपसे ये पूछेगा कि आपकी जो फॉर्मेशन हुई है ना कंपनी डेट वो कब हुई हुई है। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपने अपनी जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जब आपकी जो आपको सारी नोटिफिकेशन आती है ठीक है जिस डेट की होगी या आप अपने जो कंपनी बनी हुई है ना वहां पे जाके अपनी डेट देख सकते हैं। ठीक है, आपने अपने सिनेरियो पे यहाँ पे अपना डेट बता देना है। वाई चाइल्ड एक्सेस। ठीक है, ये आपने अगर चाइल्ड एक्सेस दिए हुए तो आपने बता देना है, अदरवाइज आपने छोड़ देना है। ठीक है, हु इज द वोम यू हैव गिव चाइल्ड एक्सेस। ठीक है, अगर आपने ये कौन है क्या नाम है आपने वो उसका नाम शब्द बताना है। अगर चाइल्ड एक्सेस दिया हुआ है मैनेज अकाउंट करंटली। ठीक है, ये बता रहा है हु इज मैनेजिंग। ठीक है, आपने कहना है माई सेल्फ। अगर वीए का है तो आपने कहना है वीए पे का। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपसे ये पूछेगा हाउ डिड यू क्रिएट कंपनी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है आपने इसको देख लेना है। आपने कौन सा फोन नंबर डाला हुआ है, आपने अपना फोन नंबर आपको याद होना चाहिए। जो मेन सबसे ज्यादा पूछते हैं सवाल वो कौन सा है, लास्ट 4 डिजिट चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड। ये कौन से हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आपका चार्ज मेथड है और डिपॉजिट मेथड है। आपने यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है पहले जाके देखें भाई आपको यहाँ पे कौन कौन से चार्ज मेथड आपने लगाया हुआ है और आपने वही वाला फुल जो नंबर है ना वो अपने पास नोट कर लेना है और उसको सिर्फ लास्ट 4 डिजिट बताने कौन से लास्ट 4 वाले। ठीक है, चार्ज के भी और डिपॉजिट के भी वो ताकि वो चेक करेगा उसके पास आपकी सारी डिटेल्स होंगी तो वो देख लेगा कि आप जो बता रहे हैं वो जो इंफॉर्मेशन है एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, आप कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दे देंगे तो मेक श्योर मैं आपको कहता हूँ 90% इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो रिएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट योर करंट लोकेशन, आपने अपनी करंट लोकेशन व्हाट इज योर ओन एड्रेस वगैरह बता देना। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछेगा यू आर यूजिंग वीपीएन और वीपीएस, तो आपने नो करना है। इस पर आपने हाँ नहीं करना कि भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपने कहना नहीं मैं यूज़ नहीं कर रहा। व्हाट्स योर रेजिडेंस प्रूफ। ठीक है, जो सा भी आपका प्रूफ है ना आपने जो सा भी अगर पाकिस्तानी डिटेल्स बनाया हुआ है तो आप अपना आईडी कार्ड वगैरह देंगे। ठीक है, अगर आपने एलएलसी बनाई हुई है तो अपना पासपोर्ट वगैरह देंगे, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देंगे, अपना एड्रेस। ठीक है, गिव
बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक डिटेल एज अ प्रूफ, ठीक है, आपने अपना बैंक डिटेल देना है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स की, ठीक है, जो आपका लगा हुआ होगा डिपॉजिट मेथड पे वो आपने इनको बैंक की डिटेल देनी है। व्हाट्स ईमेल अटैच विद अमेजोन, ठीक है, जो सी भी आपने अमेजोन पे अकाउंट बनाया हुआ ना, जिस पे मेन अकाउंट की बात करूं, वो आपने उसको ईमेल बतानी है। व्हाट्स योर डिपॉजिट मेथड, वाइस का है, जो सा भी है, प्योनीर है, आपने वो सही सही अपने जवाब देना है उसको, ठीक है। व्हाट इज फ्यूचर प्लान ऑन अमेजोन, ठीक है, वो पूछेगा कि यार अच्छा आपने ये सारी चीजें बता दी, मुझे फ्यूचर प्लान अपना बताओ, आप क्या करना चाह रहे हो। तो आपने आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग का भूल के भी नहीं बताना, आपने कहना है मैं या तो इस पे पीएल करूंगा या मैं एफबी होलसेल करूंगा, ठीक है, ब्रांड से लूंगा परमिशन, उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे अपना जो बिजनेस है वो रन करना है, ठीक है। प्रोडक्ट यू लिस्टेड, व्हाट्स द प्रोडक्ट यू लिस्टेड, ठीक है, जो सी अभी प्रोडक्ट है, व्हाट्स द नेम वगैरह ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। डू यू हैव सप्लायर, ठीक है, जो सा आपका सप्लायर आपने उसका नाम बता देना, अगर नहीं कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हुई तो आपने उसको कह देना नहीं कोई भी नहीं है, ठीक है। वेयर इज द इनवॉइस शो मी, ठीक है, हैंड कॉपी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि वो आपसे कह रहा है अगर आपने कोई इन्वेंट्री सेल किए हुए ना, इस सिनेरियो में वो आपसे कहेगा जो थी आपने प्रोडक्ट्स लगाई हुए हैं मुझे उसकी इनवॉइस बताओ, तो वो आपने जिस सप्लायर से भी लिया, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड है, उसकी आपने फोटो कॉपी करवा लेनी है, ठीक है, और उसको अपने हाथ में रखना है, वो आप उसको कैमरे में शो करवाएंगे, ठीक है। अगर ठीक है, एक सिनेरियो ये आ गया, ठीक है, और एक सिनेरियो क्या है कि आप वैसे ही अकाउंट बनाते हैं और आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद आप अमेजोन इंटरव्यू पे जाते हैं, ठीक है, तो आपने कह देना वी हैव नॉट बोथ एनी प्रोडक्ट बिकॉज अकाउंट इज डीएक्टिवेट और माय सेकंड डे ऑफ फॉर्मेशन, या जब भी हुआ है तो आपने बता देना है कि भाई मैंने अभी कोई लिस्टिंग भी नहीं की और अमेजोन ने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन विच कैटेगरी डू यू वांट टू सेल, तो आपने बता देना है कि यार अगर आपने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी चूज की हुई है तो आप बता देंगे ब्यूटी, होम, किचन वगैरह में मैं करना चाह रहा हूँ। शो मी योर वॉइस अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपसे मोबाइल पे भी पूछ सकता है, आपने मोबाइल पे उसको अपनी वॉइस एप्लीकेशन शो करवा लेनी है ताकि ये एक वेरिफिकेशन का हिस्सा है। वॉइस अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो आपसे स्टेटमेंट मांगेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चार्ज मेथड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये आपने पास रखना है, ठीक है। अगर आपकी नया पे है, जो सा भी आपने लगाया हुआ है ना चार्ज मेथड, वो आपने उसको शो कराना है। व्हाट्स योर बिजनेस एड्रेस, ठीक है, आपका जो बिजनेस एड्रेस होगा, एक तो होगा ना कि आपका आईडी कार्ड पे होना हुआ है, एक होगा एलएलसी पे, तो आपने उसको यहाँ पे अपना एलएलसी का बताना है। इट्स वाज अ ट्रांसलेटर, शी आस्क्ड मी टू शो योर आईडी कार्ड, ठीक है। अगर आपने कोई ट्रांसलेटर वगैरह रखा हुआ है तो आपने वो बताना है, अदरवाइज आपने छोड़ देना है, ठीक है। यू आर अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, ठीक है, ये उसके बारे में बता रहे हैं, अगर आप खुद नहीं कर सकते साथ किसी बंदे को बिठाया हुआ है तो इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। व्हाट्स रिलेशन बिटवीन यू एंड योर होल्डर, ठीक है, अकाउंट होल्डर। जब अगर देखें बाद होगा तो आपको इंग्लिश नहीं आती या आप झिझक रहे होते हैं तो आप अपने साथ कोई भी बहन भाई या किसी को भी बिठा सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दे के, तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका रिलेशन बताओ कि आपका ये क्या रिलेशन रखता है, तो आपने बता देना भाई है तो भाई है, बहन है तो कुछ फ्रेंड्स है, या कोई भी फादर है या मदर है, तो आपने अपना रिलेशन बताना है उसके साथ। अगर आप किसी खुद इंटरव्यू नहीं दे रहे, आपने किसी और को आगे किया हुआ है तो, ठीक है। जो व्हाट योर शिपिंग प्लान आपने बता देना, उसको आपने कहना है मैं अभी होलसेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेंड मी ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन गिवन ईमेल, ठीक है, वो आपसे कहेगा कि आपने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं मुझे आप जो ईमेल है ना इस पर मुझे अपनी सारी डिटेल्स भेज दें। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि शो कंपनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो आपसे यहाँ से ये बात भी पूछ सकता है, ठीक है, ये आपसे शुरू में भी पूछ सकता है, एंड में भी पूछ सकता है, दरमियान में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आपने वीडियो पूरी देख लेनी है, 2 दफ़ा देख लेनी है अगर आपका वीडियो वेरिफिकेशन है, और आपने सारे क्वेश्चन अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसके जो आंसर है वो भी एक्यूरेट लिख लेने हैं, ठीक है। एलएलसी बताएंगे, ठीक है, आपको रीसेल सर्टिफिकेट बताएंगे, EIN सर्टिफिकेट बताएंगे, ठीक है, आपने रीसेलर परमिट भी रख लेने अपने पास। उसके बाद नया पे स्टेटमेंट लगाई हुई है तो आप नया पे स्टेटमेंट करेंगे, अगर आपने अलाइड की लगाई हुई है तो आप अलाइड पे करेंगे, ठीक है। आपने इधर आपने क्या करना है, आपने पासपोर्ट भी रखना है और CNIC भी रखना है, आपने दोनों चीज़ें रखनी है और उसको शो करवानी है वीडियो कॉल पे। उसके बाद आपने कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह लगाया हुआ है, अलाइड का लगाया हुआ है, मैदान का लगाया हुआ है, ये आपको आपकी इन्फॉर्मेशन का खुद आपको पता होगा, ठीक है। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिखा देने हैं। आपने LLC को भी प्रिंट करवा लेना है, रीसेल सर्टिफिकेट को भी प्रिंट करा लेना है, सेलर परमिट को भी करवा लेना है, और बैंक स्टेटमेंट को भी आपने लाजमी सारा कुछ प्रिंट
एक्टिवेट करवा के ऑलरेडी अपने पास रखना है, और ऐसी होनी चाहिए, नहीं कि उसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, वो सही नज़र आनी चाहिए कि आपको वीडियो कॉल पे आप उसको शो करवा सकें, ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह हर चीज़। तो ये मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए जो भी एज अ बिगनर आ रहे हैं, और क्योंकि आजकल Q4 है तो अमेजोन धड़ अकाउंट बंद कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न भी कह ले। क्योंकि क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी, आप क्या करते हो, अलीबाबा से उठाते हो, कॉपी प्रोडक्ट होता है उसको USA में सेल करना शुरू कर देते हो। देखो 1 महीना 2 महीने तो आप चल सकते हो, लेकिन उसके बाद जब अमेजोन को पता चलेगा या कोई कंप्लेन आएगी तो अमेजोन उसी वक्त आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं और आपसे फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है। तो आपने इनवॉइस को, LLC के डॉक्यूमेंट जो है आपने सारी चीज़ें अपने पास रखनी है। ये सारा मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। बहुत सारे लोग आजकल परेशान हुए हैं कि हमने अपना अकाउंट किस तरह रीएक्टिव करवाना है, तो ये सारा वे है, ठीक है। आपको अगर वीडियो कॉल पे नहीं गए हो तो आपने सबसे पहले अपना प्लान ऑफ एक्शन देखना है। आप होलसेल कर रहे हो, आपने उसको लिखना है प्लान ऑफ एक्शन में कि भाई मैं जो हूँ होलसेल करूँ और मैंने किसी किस्म का कोई भी जो पॉलिसीज है अमेजोन की वो ब्रेक नहीं किया। अमेजोन ने मेरा अकाउंट जो है वो वैसे ही डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एरर में। आपने क्या कहना है, माय अकाउंट डीएक्टिवेट इन एरर। तो वो क्या करेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाएगा, ठीक है। मेरा भी एक क्लाइंट का इसी तरह था। मैंने क्या किया, उसको प्लान ऑफ एक्शन दिया। पहले मैंने कॉल की, वो सुने ही ना, कॉल पे आपकी बात वो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। वो क्या है, मैंने फिर उसे बहुत ज़्यादा कहा कि भाई मेरा कोई इशू है ही नहीं, मेरे ब्रांड अप्रूवल ली हुई है, हर चीज़ है, तो इसका क्या है, ठीक है। वो जो क्लाइंट की जो चीज़ें थी ना वो सारा मैंने उनको बताया, फिर भी वो नहीं माने। मैंने प्लान ऑफ एक्शन सेंड किया तो फिर उन्होंने मुझे अपना वीडियो कॉल पे बुलाया, ठीक है। वीडियो कॉल के बाद आपसे ये क्वेश्चन वो सारे कर सकते हैं। आपने ये सारी तस्वीरें ले लेनी है, लिख लेना अपने पास, और क्या है अपने पास लिख के सारे अपने जो आपके मुताबिक जो क्राइटेरिया के मुताबिक है ना, सारी अपने अकाउंट की डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, सारा कुछ आपने यहाँ पे लिख के अपने पास रख लेना है इंटरव्यू से पहले, ताकि आपको ये ना आप बार बार कभी कोई स्टेटमेंट खो रहे हो, कभी बैंक का ऐप खो रहे हो कि भाई अच्छा मैं इसको ये बताना है, तो आपके पास ऑलरेडी हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये मेरा था कि आपको हेल्प आउट भी हो जाए, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये काम भी आएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।